चलो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। ये एकदम सिमिलर है पहले क्वेश्चन के जैसा ही, एकदम कोई इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। फिक्स्ड बेस्ड मेथड, चेन बेस्ड मेथड और एवरेज प्राइस को बेस लेके आपको यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन में आपको देखो, आपको ईयर दिए हैं 2008 से शुरू हो रहा है, 2015 को ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015। तो ये सारे ईयर की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके सामने हमने रख दी। उसके बाद दोस्तों हमें आपको जो वैल्यू है वो दी हुई है, क्या है भाई, प्राइस, राइट। किस चीज़ की प्राइस है? ये रिटेल प्राइस है शुगर की, ठीक है, मीठी मीठी शुगर की। अब देखो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी है, प्राइस है 28, फिर है 28.50, फिर है 29.50। मतलब हाँ, यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं क्योंकि ये 50 पैसे हैं। आई बात समझ में? यहाँ पे आपका ये डेसिमल में कोई और अमाउंट नहीं बोला हुआ है। 30, 31, 32, 34 और 36। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको दी गई है। अब बहुत सिंपल, हमें पता है, हमें सबसे पहले फाइंड करना है फिक्स्ड बेस। फिक्स्ड बेस में क्या करोगे? अपना जो करंट वैल्यू है अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100, ये आएगा 100। करंट वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100, फिर करंट वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100, करंट वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100, करंट वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू इनटू 100। दोस्तों आज ही ये चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाना चाहिए, आज का आज ही, क्योंकि जिस तरीके से हम रिवाइज कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को ले रहे हैं, इसका मतलब कि आपको कुछ भी ऐसा बाकी ही नहीं रह रहा है कि जो आपको कवर करना पड़े, राइट। और ये चैप्टर भी ऐसा है जो आज थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान रखोगे तो आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा। तो करंट ईयर की वैल्यूज अपॉन बेस ईयर की वैल्यूज इनटू 100 किया और ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है 101.79। ये आ गई आपकी 105.36, ये आ गई आपकी 107.14, ये आ गई आपकी 110.71, 114.29, फिर 121.43, फिर 128.57, राइट। अब बात आएगी अपनी चेन बेस्ड में, उसमें प्रीवियस ईयर होता नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होता। और ये भी हम करते हैं कि बेस भी हमको वही पहले का ही साल लेना होता है। तो ये वैल्यू तो जो है वो आपकी 100 ही आ जानी है, राइट। फिर यहाँ पे 28.5 अपॉन 28 इंटू 100, फिर 29.5 अपॉन 28 इंटू 100, यहाँ पे 30 अपॉन 29.5 इंटू 100, यहाँ पे 31 अपॉन 30 इंटू 100, यहाँ पे 32 अपॉन 31 इंटू 100, यहाँ पे 34 अपॉन 32 इंटू 100, यहाँ पे 36 अपॉन 34 इंटू 100, राइट। इस तरीके से हम लोगों को जाना होता है। जो प्रीवियस ईयर की वैल्यू है वो वैल्यू से हमें डिवाइड करना होता है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है, राइट। तो ये कैलसी में आप लोग कैलकुलेट करोगे, आसान लगता है, कैलकुलेशन में टाइम ये ज़रूर लेता है, कैलकुलेशन करते टाइम पे ध्यान रखने का, राइट। ये हमने वैल्यूज़ लिख दी इसकी, कैलकुलेट करो आप, मेरे साथ साथ भी आप कैलकुलेट करो। यस, ये आएगा, यस करो बच्चों, कैलकुलेट करो, ठीक से कैलकुलेट करो, फटाफट स्पीड में कैलकुलेट करो। राइट। ये क्वेश्चन तो मैं अगर चाहूँ तो आपको होमवर्क में भी दे सकता हूँ, राइट। तो आपको ये सब लिखने हैं, समझ के लिखने हैं, सॉल्व करने हैं, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछना है। अब दोस्तों लास्ट हमको एवरेज बेस लेने का बोला है और 2 साल की वैल्यू को एवरेज लेने का बोला है, एक 2009 की और 2010 की, राइट। ओके, तो 2009 की और 10 की वैल्यू मिलाए तो 28.5 प्लस 29.5 अपॉन 2, 58/2 होगा, ये आएगा तुम्हारा 29, ठीक है। तो अब हर साल के नीचे हमको 29 लेना है एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 28/29 इंटू 100,
फिर 28.5 इंटू 29 डिवाइडेड बाई 29 इंटू 100, फिर 29.5 अपॉन 29 इंटू 100, फिर 30 अपॉन 29 इंटू 100, 31 अपॉन 29 इंटू 100, 32 upon 29 into 100, 34 upon 29 into 100 and 36 upon 29 into 100। आप लोगों ने देखा दोस्तों, हर साल के नीचे 29 की वैल्यू हमने ली, क्योंकि हमें जो एवरेज वैल्यू है उसको बेस लेके चलना है। कौन से साल की एवरेज वैल्यू लेनी थी वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको लिख लिया था। ये वैल्यूज़ अपनी आएगी 96.55, 98.28, 101.72, 103.45, 106.9, 110.34, 117.24 एंड 124.14। तो ये दोस्तों अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिक्स्ड बेस से सॉल्व कर दिया, चेन बेस से सॉल्व कर दिया, एवरेज बेस से भी सॉल्व कर दिया। दोस्तों इसी में एक लेवल आपका बढ़ जाता है अगर आपको अलग प्रोडक्ट्स दिए हों और अलग अलग ईयर की वैल्यू दी है, और अगर जनरल इंडेक्स निकालना होता है तो आप इंडिविजुअल ईयर के जो इंडेक्स आए होते हैं उसका टोटल करते हो, डिवाइड करते हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो या फिर जो भी आपके वेरिएबल जो हमको दिए हों उससे डिवाइड कर लेते हो, और जो वैल्यू आता है वो आपका एक एवरेज इंडेक्स आ जाता है। और बिगिनिंग के बेस एंड वो एवरेज इंडेक्स का डिफरेंस निकालते हैं तो ओवरऑल जो चेंज आया है उस ईयर तक का वो आपको मिल जाता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसी चीज़ पे फोकस करने वाला है, जहां पे आपको जनरल इंडेक्स नंबर फाइंड करना है बेस ईयर के मेथड से भी और चेन बेस्ड मेथड से भी। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।